कोई भी हमारे लिए मदद नहीं आई है। हाँ, केवल ऊपर से ही कह रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया, ना ही कोई यहाँ तक कोई नेता आया। एतमादपुर के गांव में यमुना का कहर, डूबे कई गांव, बर्बाद हुई फसलें। यहाँ पर ग्रामीणों की फसल रखी हुई है। यहाँ पर जिस तरीके से ये बहते हुए पानी। ग्रामीणों की पुकार, वोट के समय आते हो, अब क्यों नहीं आए? कोई नहीं आ रहा है यहाँ तक, न विधायक न सांसद न कोई आ रहा है। अपील करोगे? नहीं देखा क्यों नहीं, देखे तो सही, फिर वोट कौन बदलेंगे वे? हजारों बीघा फसल जलमग्न, गांव में सिर्फ तबाही और बेबसी। आते हैं आश्वासन देने के लिए, प्रशासन वाले आते हैं हमें सहायता देने, लेकिन यहाँ आया नहीं है कोई। जब ये घर डूब गए तब आप आगे वीडियो बना रहे हो, क्या मतलब उसका? फसल यहाँ बर्बाद हो चुकी है। खबर एक्सपर्ट लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट देगा, क्योंकि जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट है और लगातार हम देंगे। एक गांव में यहाँ पर एक घर भी डूबा हुआ है, जिसमें रेस्क्यू का काम चला। कोई नेता ना आ रहा है, जब वोट पड़ेंगे तब आएंगे, तब पान छुएंगे, छुए ला के तिलऊ के और ना छुए ला के तिलऊ के, छींगे नहीं ऐसे छुआ नहीं आया कोई नेता, नहीं आया। जब वो नेता आया तब आया, तब इन्हें तैसी मराए भी आया, तो 3 दिन तो कोई जगह नहीं आया। काश सीएम योगी की नजर एतमादपुर के ग्रामीण अंचल में जाती तो गांव के किसानों की समस्याओं का निदान हो जाता। इन दिनों आगरा में यमुना का पानी अपने पीक पर है। कई गांव इस बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं और अब यमुना नदी ने ग्रामीण अंचल में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। उसी कड़ी में एतमादपुर के गांव सुरेरा, संपत्तिगढ़ी, गदपुरा और तमाम सारे गांव पूरी तरह बाढ़ के पानी की चपेट में आ चुके हैं। हजारों बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब गांव डूब रहा है तो नेता और प्रशासन कहां है? संभावना है, जिस तरीके से आप देख रहे हो, हिमाचल हो, पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, बाढ़ ने एक बार तूफान ला दिया है। हर जगह तबाही हो रही है। उसी क्रम में आप देख सकते हो, ये आगरा के एतमादपुर विधानसभा है और यहाँ पर देखिएगा ये बाढ़ का कहर, गांव के चारों तरफ पानी भर चुका है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाइएगा। गांव पूर्ण रूप से यहाँ पे ये संपतगढ़ी कुबेरपुर के पास का है और मौजा रायपुर पड़ता है और तमाम सारे यहाँ ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं। ये देख रहे हैं, इनकी फसल बर्बाद हो चुकी है और इनका तमाम सारे आरोप है। यहाँ प्रशासन कोई नहीं आया, नेता नहीं कोई भी आए। यहाँ पर मैं इनसे बारी बारी से बात करूंगा, क्योंकि अब तो गांव में पानी एंटर कर चुका है और तमाम सारी समस्या हो रही है। क्या नाम भैया आपका? और भी लोग हैं, मैं पूछ लेता हूँ। क्या नाम भैया आपका? शिवनाथ जी, ये गाँव में पानी यमुना का घुस चुका है क्या? ये 4-5 दिन से पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन हुआ क्या है, प्रशासन ने, हमने उससे कहा सेक्रेटरी से, उसने कहा मैं हापुड़ गया था पेपर देने, अभी वही सुबह आए हैं सेक्रेटरी महोदय। अब पूरी व्यवस्था अगर पहले हो जाती, जैसे मिट्टी डल जाती इधर से, तो पानी नहीं फूटता। अब तो कुछ नहीं हो सकता। कितनी फसल बर्बाद हुई है यहाँ पे? फसल तो सारी हो गई हमारे यहाँ की, करीब 500 एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें पानी चल रहा है। ठीक है, सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार से उम्मीद है कि उचित मुआवजा दिया जाए, और क्या हो सकता है। हाँ, इसके अलावा कोई नेता प्रतिनिधि कोई आया? कोई नहीं आया। कल को पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगदीश सिंह आए थे, बाकी कोई नहीं आया। अच्छा। हाँ, अभी तक ना ही क्षेत्रीय विधायक हैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, वो भी नहीं आए। सांसद हैं SP सिंह बघेल, कोई नहीं आया। तो क्या लगता है कि प्रशासन महोदय आए थे आज सुबह 6 बजे, देख के चले गए बस। कोई आदेश नहीं दिया गया? कोई आदेश नहीं दिया गया। तो पानी बढ़ रहा है ना अभी? पानी तो रेगुलर बढ़ रहा है, बहुत तादाद में बढ़ रहा है। आप 1 घंटे रुकेंगे आपको डिफरेंस दिख जाएगा, इतना बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई अलर्ट नहीं है? कोई अलर्ट नहीं है, ना ही घर खाली करने के लिए कहा, ना ही कोई व्यवस्था की गई है। हम लोग 3 दिन से कह रहे थे क्षेत्रीय प्रधान से और उन लोगों से भी कि कहीं टेंट वेंट लगवाओ, लेकिन कोई अभी तक व्यवस्था नहीं है। आज सुबह सेक्रेटरी महोदय आए, अब वो क्या कर रहे होंगे वो बात अलग है। और भी लोग खड़े हुए हैं। क्या नाम भैया आपका? अरे ये आपके गांव में पानी आया हुआ है? हाँ, पानी तो काफ़ी आ चुका है और आने की और संभावना है आगे। अब चक्कर ये है, कोई आ जाए तो गांव की देखभाल करें। अधिकारी महोदय जी आप आते नहीं हैं, आदमी परेशान है काफ़ी। जब सबरी फसल चली गई, नष्ट हो गई, अब क्या करेंगे आदमी, घर से निकलना पड़ेगा। अभी कोई आने की कोई संभावना? नेता जनप्रतिनिधि यहाँ है? कोई नेता नगर कोई नहीं आया है, एक भी आदमी, कोई विधायक नहीं आया है यहाँ पे। हाँ, कहा नहीं आप लोगों ने क्या समस्या हो रही है? समस्या हो रही है, अभी किसी ने सुना नहीं है, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पानी तो बढ़ रहा है काफ़ी। सुबह से कितना पानी बढ़ गया? कितना पानी बढ़ गया? पानी तो बहुत बढ़ेगा, 3 फुट बढ़ेगा, धारा है। 3 फुट। और लेकिन प्रशासन और शासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या चाहते हो आप लोग, क्या चाहते हो?
जहाँ तक है मावजा कोई विधायक नेता है, सांसद है ना, जावे कोई ना, एक ना, सिर्फ वो जगदीश सिंह तोमर आएगा यहाँ, और कोई ना है। पूरे अब वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, आशीष शर्मा और आ रही है। मैं सुनिए बात, आशीष शर्मा आ रही है। अच्छा, तो क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, सारा हमारे बाहर सब खेती नुकसान हो गया, आप देख नहीं रहे हो इसमें, कैमरा वगैरह करो। अभी तक हमारा खेत है, नीचे वाले अपने ही है। प्रशासन नेता इधर कोई नहीं आया हमारे पास में, कोई भी नहीं आ रहा है हमारे पास नहीं आए तो हमारे क्या मतलब? कोई झूठ बोल रहे हैं सब लोग। कुछ नहीं आया, कोई जेसीबी, कोई रियायत, कुछ ना, मकान चले गए सारे, कोई ना नेता ना प्रशासन, कछु ना टेंट वेंट की, कोई खाने पीने कोई सुविधा ना, कोई नहीं। गाँव के चारों ओर पानी है, मकान तक डूब गए सब, कोई कछु ना है। वो भी खत्म हो जाएंगे, सड़ जाएगा वो पानी में। हाँ, वो सड़ ही रहे हैं, पानी भरा हुआ है उनमें। देखिएगा, एक और दादा खड़े, दादा कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी क्या है, कोई कुछ सुनना नहीं रहा है, यहाँ कोई आ नहीं रहा है। परेशानी क्या है, गांव में पानी घुसने वाला है, ये बच्चे क्या करेंगे यहाँ? कोई नहीं आ रहा है, नेता मास उड़ा रहे हैं। हाँ, कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई नेता नहीं आ रहा है यहाँ। हाँ, सवेरे बच्चा परेशान है, कौन सा नेता आ रहा है? कोई नेता नहीं आ रहा है यहाँ। एसडीएम, सीओ, तमाम सारी पुलिस, कोई कुछ नहीं आ रहा है। सुन, यहाँ देखा पानी और चले जाते हैं अपने घर को, उन्हें तो तनख्वाह मिल रही है अपनी। हाँ, अपन मंजूर है तो। हाँ, अब गांव में पानी घुसने वाला है। हाँ, चारों लंग कोई नहीं आ रहा है यहाँ तक, न विधायक, न सांसद, न कोई आ रहा है। क्या अपील करोगे उनसे, आके देखे कि नहीं देखे? नहीं देखे क्यों नहीं, देखे तो सही, फिर वोट कौन बदलेंगे वे? कुछ नहीं मिलेंगे मैंने। चारों ओर नहीं, अंदर घुसना का कहेंगे, चारों ओर तो मत कहो, चारों ओर तो आ ही चुका है, अंदर भी घुस चुका है। कम से कम 10 परिवार प्रभावित हैं इससे। और मैं लगभग अगर 1 घंटे और ऐसे ही चलता रहा, पानी का फ्लो बढ़ता रहा, तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा गांव जो है 50% उसमें डूब क्षेत्र में है, डार्क जोन में है। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा, प्रशासन एक तरीके से इतनी लापरवाही रही है, अगर कल ही हमें अगर इस चीज़ को अवगत करा दिया जाता कि पानी बहुत तेज़ आ रहा है, तो हम अपने भूसे को और नाज पानी को, अभी मैं आपको बताऊँ, नज़र आप फैला के देख लीजिए, सारा भूस नाज सब टोटल रखा हुआ है, इतना सारा नुकसान हुआ। फसल वैसे ही तो है ही है, जो अभी मौसमी फसल तो है, लेकिन जो स्टॉक करके भूसा और नाज रखते थे वो भी हमारा जलमग्न होकर निकल गया। अब मैं आपको बताऊँ, कम से कम 10 भुज्जी और 100 कुंटल गेहूँ बह चले गए सीधे जमुना जी में। नेता, विधायक, सांसद अभी तक तो नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। ट्रैक्टर से वो किया है ना इधर? नहीं, उधर किया होगा, लेकिन हम तो यहाँ प्रभावित है ना, हमारे पास नहीं आए तो हमारे क्या मतलब? आपने कहा नहीं, हम क्यों कहेंगे? जब हम मर रहे हैं हम ही कहेंगे हमें बचावे आ जाओ। कह दो ना, क्या परेशानी है? अरे कहने में क्या दिक्कत है, आप अपने आप ही आएंगे, कहने बिल्कुल आने चाहिए। हालांकि रात को साहब फोन के माध्यम से सूचना भी हुई, माननीय विधायक जी का भी फोन आया रात को, कहा कि स्थिति क्या में, स्थिति दयनीय है। तो प्रशासन की टीम भी यहाँ थी रात को। आज सुबह राहत कैंप का भी सुबह से एसडीएम साहब भी दौरा कर चुके हैं, पर लेकिन अब क्या होता है जब पानी अंदर आ गया, इससे पहले अलर्ट में होता अगर हम, तो कुछ ना कुछ अपना बचा। फसलें, गांव का तमाम सारा जो पशुओं का सामान है वो सब कुछ, देखिए फसलें तो 100% है ही हैं, उससे 50% जो स्टॉक का मामला था, मैं आपको फिर बताऊँ, स्टॉक का मामला था, और अंदर जो पानी में घुस रहा है। सबसे बड़ी स्थिति ये आ रही है कि मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे पहले जो पानी आ रहा है, जीव जंतु जो है पानी में से निकल के, सांप, कीड़ा, बिच्छू, तमाम लोग जो घर में घुस रहे हैं, उससे भयभीत है पूरा गांव। दूसरी बात, ये डेंगू मलेरिया की बीमारी बहुत सारी हो रही है। पहले तो यहाँ पूरी तरह से चारों तरफ से फॉगिंग की जाए, जहाँ जहाँ बचाव राहत है, पानी आ रहा है वहाँ फॉगिंग की तैयारी किया, और मेडिकल टीम का भी यहाँ रखा जाए पूरी तरीके से। और तीसरी बात, प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद रहे, जिससे कि लोगों को भयभीत ना हो, कोई घटना ना हो। और एक रेस्क्यू टीम भी लगे, जो कि उससे आती है बचाव राहत को से जो मिलती है। यमुना जी कितनी दूरी पर है? यहाँ से नंबर 700 मीटर के आसपास है। 700 मीटर से सबसे ऊंचा गांव था। क्या पहली बार गांव में पानी आया? सन 2010 में भी आ गया था, लेकिन 10 में हमें अलर्ट था, हम अलर्ट में थे, हमें पता थी कि पानी आ रहा है। लेकिन अब तो ऐसा हुआ, रात को हम सो रहे हैं, सुबह हमारी खाट के नीचे पानी है। ये लापरवाही रही सबसे बड़ी। अगर पहले से हमें अवगत होता तो हम कुछ ना कुछ अपने, प्रशासनिक लापरवाही बिल्कुल है साहब, 101% है। अब जब पानी अंदर आ गया तब राहत चौकी, बाढ़ चौकी, वो सारी चीज़ें लगाई जा रही। ये पहले होना चाहिए था, पहले में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, सायरन बजना चाहिए था कि स्थिति ये डार्क जोन में आपका एरिया आ रहा है, आप घर से निकल के बाहर आइए। अब आपको अंदर, आप गांव में अंदर जाओगे,
एक परिवार तो बेचारा एक ऐसा है कि रात को पूरी चारों तरफ उसमें पानी है, निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है गाँव में, इसी गाँव में अंदर सीढ़ी के तरीके से कैसे भी करके उसको रेस्क्यू किया। उसके बाद उसका अनाज वहीं डला है, अनाज और घर के सामान थे वो वहीं। हम गांव में भी चलेंगे क्योंकि गांव में भी देखना है, लेकिन मैं कहूँगा खबर एक्सपर्ट की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पर है और मैं दिखाता हूँ ये हालत जिस तरीके के हैं। एक तरफ प्रशासन कहता है कि हमने सारी सुविधा ग्रामीण अंचल में कर दी है, लेकिन दिखावा ही दिखावा है। ग्रामीणों का आरोप है कि तमाम सारी फसल यहाँ बर्बाद हो चुकी है। खबर एक्सपर्ट लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट देगा क्योंकि जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट है और लगातार हम देंगे। एक गांव में यहाँ पर एक घर भी डूबा हुआ है जिसमें रेस्क्यू का काम चला, तमाम सारे लोग वहाँ पर डूबे हुए थे, लेकिन रात्रि के दौरान वहाँ निकाले गए। ये भीड़, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा ऊपर उठा के कैमरा दिखाए, ये गाँव की भीड़ है जो इधर से आती हुई दिखाई दे रही है। इनका दर्द है कि प्रशासन ने कोई दर्द नहीं जाना, क्योंकि प्रशासन जिस तरीके से काम करता रहा, प्रशासन ने इधर अलर्ट नहीं किया। भयंकर तरीके से पानी चल रहा है, ग्रामीणों में भारी गुस्सा है क्योंकि प्रशासन ने कोई अलर्ट नहीं दिया। और इस पर ये इनका घर है। कौन से मालिक हैं आप, क्या नाम भैया? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी, कितना नुकसान है आपका? हमारा बहुत नुकसान है, भूसा वूसा जितना था कंडाई वो सब चला गया। ठीक है, कोई प्रशासन आया? फसल, कोई प्रशासन नहीं आया, फसल नष्ट हो गई पूरी। फसल नष्ट हो गई? हाँ। क्या उम्मीद लगती है आपको? अब क्या करें, हम परेशान है बहुत ज़्यादा। बाकी का नियार पानी का सबके लिए परेशान है। कोई नेता विधायक कोई आया? कोई विधायक कोई नेता नहीं आया। अच्छा। हाँ। तो क्या उम्मीद करोगे, किसी से आभार करना चाहोगे, सरकार से कुछ कहोगे? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी चारे पानी की व्यवस्था करी जाए और जो हमारे जो नष्ट भई है फसल बागों को करवा जाए। आप बहुत देर से देख रहे हो कि इतनी जबरदस्त तरीके से पानी आ रहा है, उधर भी चल रहा है, क्या कहोगे आप? सर मैं तो यही चाहूँगा कि पूरे गांव का सहयोग सरकार बढ़िया तरह से करे, अच्छे से करे और जो भी करना चाहे सबकी जिम्मेदारी के साथ करे और जो भी नुकसान हुआ उसका भरपाई किया जाए या मुआवजा, जो मुआवजे के तौर पर फसल में नष्ट हुआ है वो मुआवजे के तौर पर मिलना चाहिए सर सब। कितनी बीघा फसल यहाँ पर बर्बाद है? कम से कम 2000 बीघा बाजरा पूरा नष्ट हो चुका है अच्छे से। इसके अलावा भूसा? हाँ, भूसा वगैरह जो भी किसान का और भी जो भी धन नष्ट हुआ है वो तो तकरीबन उसका तो पता नहीं, अंदाजा नहीं है कितना गाँव में नष्ट हुआ है, पर कम से कम लगभग 2000 बीघा पक्के जमीन पानी में बह चुका है। तो देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं, इधर से ये सीधा यमुना एक्सप्रेस वे है, यहाँ से तमाम सारे वाहन गुजर रहे हैं। इसके पल्ली तरफ यमुना नदी है, लेकिन यमुना नदी ने इतना उफान लिया है कि ये पूरा गांव पानी के आगोश में है और यहाँ लोग भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब प्रशासन हेल्प करने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन किसी भी तरह का यहाँ हेल्प नहीं कर रहा है। सुबह से पानी करीब 3 फुट बढ़ चुका है, यहाँ इनके कूप लगे हुए हैं, ये सब डूब चुके हैं, फसल बर्बाद हो चुकी है। देखिएगा, एक किसान यहाँ पर जा रहे हैं बुज्जी की तरफ। मैं नीचे से कहूँगा ये इधर अपने पशुओं के चारे को सही करने की फिराक में है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सही कर पाएंगे क्योंकि पानी का मंजर बहुत ही भयावह है। इधर से देखते हैं बहुत ज़्यादा पानी उधर जाते हुए दिखाई दे रहा है और एक किसान है यहाँ अभी अपने कूप को लेकर के देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए कि कुछ हो जाए, लेकिन जो होना है वो तो होके ही रहेगा। अब यहाँ पानी के हालात बद से ज़्यादा बदतर बने हुए हैं। अगर पानी और बढ़ा तो गांव की स्थिति ज़्यादा खराब हो सकती है क्योंकि गांव में अंदर पानी घुस चुका है। कछूना तो का काहे जी करे, कोई आ रहा देख बे, नेता है तो रे, कोई नेता ना आ रहा, कोई कछूना कर रहा यहाँ। अरे ट्रैक्टर में घूमे रहे, ऐसी तैसी घूमे रही बे, गुस्सा होएंगे नहीं कि जब बच्चा का पेट है, हमारी सब बच्चे ही नहीं खा सब होएंगे तो हम क्या करेंगे? गुस्सा नहीं होएंगे, सगरी बुद्धि में कट्टा हुआ था, सब चले गए। बाजार चलना है वो है नहीं। प्रशासन तो ये कह रहा है कि हमने पहले आगाह कर दिया, कुछ नहीं होगा। अरे कोई ना आयो ना, कोई ना आयो ना। कजुना ने बसका का से गा कंडाई नन से गा और काय तम पालक ने खवा में प्यान वो सामान था वो भी उसके गांव में दूसरा है, देखो सुबह सब जा रहा पानी हैं। हां, ये बुद्धि लगी रंग कंडा चलेगा, काय से करे खवा में बच्चा नो, काय से नहीं खवा में भैंस पैसा घूम के ठाड़े कर लेके। किसान क्या करता है, भूस के अंदर गेहूँ रख देता है। आएंगे अम्मा, कोई नेता ना है, जब वोट करेंगे तब हमें तब 5 छुएंगे, छुए ला के तिलाऊ के और ना छुए ला के तिलाऊ के, छींगे नहीं ऐसे छुआते हैं। कब वोट चाहिए फिर कछूना कोई करते, कोई कछूना मत द्वारा निकल के पानी भर रहा, कहाँ जाए? कोई एलआई इंटेलिजेंट या सरकारी कर्मचारी और कोई सरकारी सुविधा अभी तक यहाँ नहीं आ पाई है और इतना नुकसान हो गया है हमारा कि हम इतने परेशान हैं कि खाना पीना बनाने तक को भी परेशान है।
लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी हमारे लिए मदद नहीं आई है। हाँ, केवल ऊपर से ही कह रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया, ना ही कोई यहाँ तक कोई नेता आया कि जो आके और हमको कुछ जो सहूलियत दे और कुछ मदद भी करे थोड़ा बहुत। नहीं, यहाँ तक अभी तक कोई नहीं। रात को आए थे दरोगा जी, बस रात को आए, बाकी बात चले गए। उसके बाद तो यहाँ से 4 फुट पानी बढ़ा है यहाँ। हाँ, हाल ही हाल चले गए, गांव खाली करो कह के चले गए। वो खाली करें तो कहाँ करें? कोई सुविधा तो देते, कोई तंबू देते, कुछ खाने पीने का साधन सुविधा तो देते। कोई सुविधा नहीं आज तक दी जो अभी तक। खतरे में हो आप तो पशुओं में हैं। हाँ, पशु बंधे हैं, क्या करें, कहाँ जाएं? कोई जगह नहीं है हमारे लिए। ऊपर से बारिश हो रही है, नीचे का प्रकोप और ऊपर का भी प्रकोप, और बाग उसके बाद में ये सरकारी प्रकोप, तीनों प्रकोपों से हम मारे जा रहे हैं और कोई भी सुविधा नहीं है अभी तक। क्या कहना चाहिए? कहने वाली बात यह है कि 3 दिन से पानी एक यहाँ वो है मेड़ है, 3 दिन से पानी मेड़ से उस तरफ था। अगर प्रशासन आता तो 3 दिन से आगे एक खाली खेत था, एक ही खेत से आया पानी, पूरे गाँव में एक खेत से आया है। आज वहाँ पर लगभग 7-7, 8-8 फुट गड्ढा हो गया है। अगर आता प्रशासन आता तो वहाँ बाउंड्री लगा देता, JCB से लाके बाउंड्री लगा देता। पानी आता नहीं, 3 दिन से था। प्रशासन कल शाम को आया, रात में 9 बजे आए, लेखपाल साहब आए, यहाँ इसी जगह खड़े होकर वीडियो बनाई कि वीडियो बना दी। जब ये घर डूब गए तब आप आगे वीडियो बना रहे हो, क्या मतलब उसका? 3 दिन से अगर पहले आते तो वहाँ से अगर JCB से लगा कर बाउंड्री लगी जाती तो यहाँ पानी आता नहीं, किसी घर में नहीं आता पानी। 9 बजे आते, इंस्पेक्टर साहब आए, दरवाजे आए, गाँव खाली कर दो। ये तरीका है गाँव खाली करने का? रात में 9-10 बजे आके गांव खाली करने का ऑर्डर आया। अगर ऑर्डर आता 3 दिन पहले से कहाँ था ऑर्डर? पानी आ रहा था, इन लोगों को पता था। प्रशासन के जितने अधिकारी हैं, छोटे बड़े, सबको पता होगा। ये बाउंड्री उधर देखो, जहाँ खेत के पीछे वाले खेत से आए पानी। अगर आते तो पहले आके वहाँ इस तरह वो कर देते। एक खेत के अलावा दूसरे खेत से अभी तक पानी फूटा नहीं है। नेता तो बहुत सारे आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। नेता नबाड़ों का काम ही नहीं है। ये प्रशासन के अधिकारी हैं, इन लोगों को तो पता थी। इनके कोई भी नेता नहीं आया है। हमारे पास जिम्मेदारी, हमारे पास प्रशासन की भी है और नेता की भी है। नेता आते हैं आश्वासन देने के लिए, प्रशासन वाले आते हैं हमें सहायता देने के लिए, लेकिन यहाँ आया नहीं है कोई आया नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हम गए, हमारी सारी गए हैं। जो बच्चे को पूछो, छोटे बच्चे ने पूछा, ये महिला खड़ी है, ये बताएंगे नहीं आए। कोई अधिकारी ना आयो, कोई अधिकारी ना आया। कल शाम तक 9 बजे तक कोई अधिकारी नहीं आया है। कुछ भी 9 बजे आए हैं, 9 बजे। सब लोग पानी में डर हुआ है, कुछ कहाँ से है वो? कछु नेता ना है, कोई ट्रैक्टर ना आया यहाँ पे, कोई नहीं आया हो, कोई व्यवस्था ना है भाई यहाँ पे। वो नेता आया तब यहाँ तैसी मराए भी आया तो 3 दिन तो बच्चा हमारे को है, खेत है, बहुत चलोगा